दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। दरअसल ये कहानी आज से 2 साल पहले की है, जब मैं नासिक से मुंबई अपने खलासी के साथ जा रहा था सामान की डिलीवरी करने। रात का वक्त था, पूरा हाईवे सुनसान था। ट्रक अपने पूरी रफ्तार में आगे बढ़ते जा रहे थे। हम दोनों ने ट्रक में गाना चला रखा था, जिस वजह से हमें जरा भी थकान नहीं हो रही थी और हम आनंद के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। हम अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरे खलासी ने कहा, हे भगवान उस्ताद जी, वो देखो सामने हाईवे पर बड़ा गड्ढा है। ये देखकर मैंने तुरंत ही ब्रेक मार दिया। मैं काफी हैरान हो गया, क्योंकि मैं अपने जीवन में पहली बार इतना बड़ा गड्ढा देखा था, वो भी हाईवे पर। उस समय उस हाईवे पर इक्का दुक्का गाड़ी आई थी। इसके बाद एक कार वाले ने कार को यू टर्न करके हाईवे के किनारे बने कच्चे रास्ते की तरफ ले गया। ये देखकर हमने भी ट्रक को यू टर्न किया और हम भी उसी कच्चे रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगे। काफी समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। हम उस कार वाले के पीछे पीछे जा रहे थे। तभी अचानक से उस सुनसान रास्ते में वो कार गायब हो गई। कार को गायब होता देख हम दोनों काफी डर गए। कुछ देर तक वहां रुकने के बाद हमने उसे नजरअंदाज कर दिया और तुरंत गूगल मैप को ऑन करके उसी कच्चे रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगे। मनी मन हम लोग डर रहे थे कि हमारी ट्रक बीच रास्ते में खराब ना हो जाए। समय बीतता गया, तभी मेरे खलासी को पेशाब लग गया, जिसके बाद मैंने तुरंत ही ट्रक को रोक दिया। उसके बाद मेरा खलासी मूतने के लिए बगल के झाड़ियों की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसका रंग रूप बदला हुआ था। वो कुछ बोल नहीं रहा था। ये देखकर मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और ट्रक को वापस अपने मंजिल की तरफ भगाने लगा। अभी ट्रक थोड़ी आगे बढ़ी थी कि तभी मेरा खलासी बोला, उस्ताद जी, इस रास्ते में मरना होगा। उसकी ये अजीब सी बातें सुनकर मैंने उससे कहा, अरे क्या हो गया तुझे, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? इसके बाद अचानक से बीच रास्ते पर ट्रक चलते चलते बंद हो गई। अयो और क्या था जी? हम लोग नीचे उतरकर ट्रक को मोबाइल की टॉर्च की मदद से देखने लगे, मगर हमें कुछ खराबी दिखी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ट्रक बंद कैसे हो गया। ये देखकर मैं काफी डर गया और मनी मन सोचने लगा कि इस सुनसान रास्ते पर हम कहाँ फंस गए। उसके बाद मैं अंदर जाकर ट्रक को स्टार्ट करने का बहुत प्रयास किया, मगर ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर क्या था, हम दोनों उस सुनसान रास्ते पर ट्रक के अंदर जाकर बैठ गए, क्योंकि बाहर रुकना ठीक नहीं था। हमने सोचा कि आज रात हमें ट्रक के अंदर ही बिताना पड़ेगा, फिर कल सुबह देखा जाएगा। उसके बाद हम लोग तुरंत ही ट्रक के अंदर खाना बनाकर और खाकर सो गए। अजीब बात तो ये थी कि आज मेरा खलासी खाना बनाना भूल गया, इसलिए मुझे ही खाना बनाना पड़ा। इस समय रात के 11 बज रहे थे। फिर मैं अपने खलासी के बारे में सोचता सोचता सो गया। काफी देर सोने के बाद जब मेरी आंख खुले तो मैंने देखा कि मेरा खलासी ट्रक के अंदर है ही नहीं। ये देखकर मैं मन ही मन काफी डर गया और सोचने लगा कि इस सुनसान रास्ते पर वो कहाँ चला गया, क्योंकि जब भी वो मूतने जाता तो मुझे एक बार कह देता, मगर आज उसने कहा तक नहीं। इसके बाद मैं ट्रक के अंदर बैठा बैठा उसका इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद जब वो नहीं आया तो मैं नीचे जाकर उसे ढूंढने चला गया। मुझे लगा था शायद वो मूतने के लिए झाड़ियों के अंदर गया होगा, इसलिए मैं भी झाड़ियों के अंदर बने रास्ते पे चलने लगा। मैंने उसे काफी ढूंढा, मगर वो मुझे दिखा तक नहीं। काफी अंदर जाने के बाद मुझे एक चीख सुनाई दी। ये देखकर मैं तुरंत ही उस आवाज की ओर भागने लगा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि वहां पर एक खंडर बड़ा सा मकान था, जो बाहर से दिखने पर काफी डरावना लग रहा था। इसके बाद मैं डरते हुए अपने खलासी को ढूंढने अंदर चला गया, तो मैंने जो देखा वो देखकर मैं काफी हैरान हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या झूठ। मुझे कुछ विश्वास नहीं हो रहा था,
क्योंकि अंदर एक आलीशान महल था जो पूरी तरह से सजा हुआ था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जो देख रहा हूँ वो सच भी है या नहीं, क्योंकि बाहर से ये तो खंडर था और अंदर से इतना आलीशान। उसके बाद मैं अंदर जाकर अपने खलासी को पूरा ढूंढा मगर वो मिला तक नहीं। हैरानी की बात तो ये थी कि उस खंडर के अंदर कोई भी नहीं था, जबकि वो इतना आलीशान था। इसके बाद मैं जैसे ही वापस अपने ट्रक की ओर जाने लगा कि तभी अचानक से उस खंडर का गेट अपने आप बंद हो गया। ये देखकर मैं काफी डर गया। उसके बाद अचानक से उस खंडर की लाइट ऑन ऑफ होने लगी। तभी वहां हंसने की आवाज आने लगी जो काफी भयानक लग रही थी। देखते ही देखते मेरे सामने एक औरत आ गई जो दिखने में काफी सुंदर और कमसीन लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। तभी वो औरत मेरे ऊपर झपट गई और जोर जोर से कहने लगी, मेरी प्यास बुझाओ। मैं ये सुनकर बेहद डर गया और कहने लगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इसके बाद उस औरत ने मेरे साथ काफी देर तक संभोग किया। उसके बाद अब धीरे धीरे मेरा आंख लगने लगा और देखते ही देखते मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि मैं और मेरा खलासी ट्रक के अंदर लेटे हुए थे। ये देखकर मैं काफी भौचक्का रह गया, क्योंकि मेरा खलासी तो रात में गायब हो चुका था और मैं भी ये सोचने लगा कि मैं तो उस चुड़ैल के साथ उस हवेली में था, फिर यहाँ कैसे। जब मैंने अपने खलासी से कहा, तू रात में कहाँ था, तो इस पर उसने कहा, मैं तो सोया हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं। इसके बाद जब मैंने ट्रक को स्टार्ट किया तो ट्रक तुरंत स्टार्ट हो गई। हमारे साथ क्या हो रहा था हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रात में ट्रक तो खराब हो गई थी। खैर, मैंने उसे नज़रअंदाज करते हुए ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। थोड़ी दूर आगे जाते ही मैं फिर से उसी हाईवे पर पहुंच गया जहां से हम उस कार का पीछा करते हुए उस कच्चे रास्ते पर गए थे। अच्छी बात तो ये थी कि अब मेरा खलासी भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। हम दोनों जब हाईवे पर पहुंचे जहां वो गड्ढा था तो हमने जो देखा वो देखकर हम सहम गए, क्योंकि अब वहां कोई गड्ढा ही नहीं था। ये देखकर मैं मन ही मन सोचने लगा कि क्या ये कोई भ्रम था हमें उस रास्ते पर लाने का, या फिर छलावा था जो हमें हवेली की ओर खींच रहा था और उस चुड़ैल के साथ संभोग। ये सब क्या था? इसके बाद हम यही सोचने लगे कि उस छलावे ने हमें पूरी तरह से भ्रमित कर रखा था। उस वक्त मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था और मेरा खलासी को कुछ याद ही नहीं था। खैर, रात के बारे में अगर हम ज़्यादा सोचते तो हम पागल हो जाते। अच्छी बात तो ये थी कि उस मनुष्य रात को हम बच गए। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलता है इसी ड्रावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।